हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टी एग्जाम से लेके बड़ी अपडेट आई है, जो आपकी काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो चुका है। सभी का 1 to 5 एंड 6 to 8 एंड 9 से 10 11 से 12 ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है। तब अब हो जाओ तैयार भाई, बड़ा बदलाव भी हो गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी आ चुकी है और इसमें हम ये भी बात करेंगे आपकी कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अगर वो गलती है तो आप किस तरह से ठीक कर लोगे। ये लास्ट वीडियो बन रही है डॉक्यूमेंट्स से, वैसे मैंने तो बना दी थी, लेकिन आप लोगों के इतने कमेंट थे मैम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। ठीक, उसका वीडियो मैंने बनाया है, आप लोग देखते नहीं हो, लेकिन हम इसी में बात कर लेते हैं क्या क्या आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आपकी गलतियां भी हैं तो उसको किस तरह से आप ठीक कर सकते हो, और इसकी डेट कब तक, इसका 1 to 5 कब होगा, 6 to 8 कब होगा, 9 से 10 कब होगा, 11 से 12। जैसा कि अभी भी इनका भी रिजल्ट नहीं आया, रोस्टर क्लियरेंस नहीं हुआ है। तो जैसे कि मैंने मॉर्निंग में इसका वीडियो आपको बनाया था कि जो ये आपका रिजल्ट है 5 दिसंबर को देने की बात की गई है आपका टीजीटी का। फिर आपका जो है ये 12 दिसंबर की बात की गई है इसका रिजल्ट। ठीक है, तो काउंसलिंग कब तक होगा, तो ऑफिशियल नोटिस हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए, ये देख सकते हो कि ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है, आपने देख ही लिया होगा। 29/11/2024 का है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग से है। ठीक है, जैसे आप इसमें ये देख सकते हो कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित अध्यापक, ये आपसी चीजें चलो ये छोड़ो। ठीक है, अब हम आपको सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग उच्च माध्यमिक विद्यालयों की प्रधानाध्यापक पद जो आपके कितने थे 5,971, और प्राथमिक विद्यालयों में प्रधाना पद जो के लिए कितने हैं, तो इतने हैं। ठीक, 36,947 टीआरई 3 के तहत जो वर्ग में है आपका 1 to 5 के अध्यापक कितने, तो इतने सफल हुए हैं 21,911। ठीक है, और 6 to 8 में जो आपका 16,979 अभ्यर्थियों की अनुशासन प्राप्त हुई है। तो बिहार विद्यालय जो परीक्षा समिति की परीक्षा जो है 2 के स्थानीय जो आपके टोटल स्थानीय निकाय हुआ है, तो 65,716 शिक्षकों उच्च उच्च का सफल घोषित किया गया है। इन पदों की नियुक्ति में कार्यवाही जो आपकी की जानी है, जैसे कि काउंसलिंग के तहत की संपदा आप देख सकते हो। पहले आपका हेड टीचर होगा, फिर हेड मास्टर का। जैसे हेड टीचर का 1 to 5 में कब काउंसलिंग होगी, तो ये आप देख सकते हो कि 13 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर के बीच हो जाएगा ये दोनों का। ठीक है, हेड टीचर और हेड मास्टर का। तो ये आप बिल्कुल क्या है डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। अभी हमने डॉक्यूमेंट्स भी नीचे लिए हैं, कौन कौन से दस्तावेज आपके लगेंगे और जो अगर गलतियां हैं तो आप किस तरह से उसको ठीक कर सकते हो। और आप ये देख सकते हो टोटल आपके जो विद्यार्थी हैं इसमें दोनों में कितने हैं, तो 42,918। तो ये डेट दी गई है 9 से लेके 13 दिसंबर के बीच इसका काउंसलिंग हो जाएगी। अब इसमें आप देख सकते हो कि ये आपका स्कूल टीचर जो आपका टीआरई 3 1 to 5 एंड सेकेंडरी स्कूल जो आपका है 6 to 8, और ये टोटल पोस्ट जो आपका 1 to 5 ये आपका 16 से लेके 20 दिसंबर के बीच होगा। तो ये आप याद रखिएगा 16 से 20, अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी भी टाइम है। जो अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हैं और करंटली कौन कौन होने चाहिए, तो इनका हो गया। और स्कूल टीचर आपका 9 से 10 और 11 से 12, इनका देख सकते हो कि आपका 23 क्या है 23 से 31 दिसंबर के बीच हुआ, क्योंकि इनका भी रिजल्ट नहीं आया है। और रिजल्ट आपका जो है पूरा देखने को मिल जाएगा 12 दिसंबर के आसपास, दोनों का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे हमने ऊपर बोला कि 5 दिसंबर के आसपास रिजल्ट आपको 9 से 10 का मिलेगा, 12 दिसंबर के आसपास आपका इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक, इसका डीबी जो चेकलिस्ट दे दी गई है 23 से लेकर 31 तक। तो भाई ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप ये चीज़ें देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें देख सकते हो कि ये आप पूर्व आपके द्वारा जो है टीआरई 1 एंड टीआरई 2 सफल अभ्यर्थियों की समिति जो परीक्षा 1 के उत्तरी स्थानीय निकाय शिक्षकों काउंसलिंग कार्रवाई के प्रशासन जिलों को उपलब्ध जिला निबंधन प्रशासन जो डीआरसीसी के में कराई गई थी। ठीक है, उसी तरह आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग के स्तर पर काउंटर की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि काउंटर कम से कम 50 से 60 उम्मीदवारों की काउंसलिंग प्रतिदिन हो सके। आप सोचो जरा, 50 से 60 की प्रतिदिन काउंसलिंग करानी है। काउंटरों की संख्या भी आकलन काउंसलिंग हेतु निर्धारित दिवस की उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित होगा। अब इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ से आपसे अनुरोध है कि काउंसलिंग हेतु अपने मार्गदर्शक उपयुक्त स्थल का चयन, आवश्यक आईआईटी की संरचना, कंप्यूटर प्रिंट, सीसीटीवी कैमरा आदि आवश्यक संख्या के काउंटरों की व्यवस्था कराते हुए समय
सब समय काउंसलिंग का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। यह अनुरोध है कि काउंसलिंग स्थल पर पर्याप्त संख्या दंड अधिकारी या पुलिस बल जो भी प्रतिनिधि कराने की कृपा की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की विविध व्यवस्था संबंधित क्या स्थिति उत्पन्न ना हो पाए। काउंसलिंग की पूर्ण जो है अवधि शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी कर्मी के जो किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था के एवं प्रकार से जो है ड्यूटी में नहीं लगाया जाए, ताकि काउंसलिंग में कार्य निबंध रूप से संपन्न हो सके। ठीक है, तो आप ये काउंसलिंग के डेट देख चुके हो। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे तो हम इस पे बात कर लेते हैं। देखिए सारा साइन हो चुका है, अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो भाई ये आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लास्ट बार हम आपको दिखा देते हैं। 10 का क्या है आपका अंक पत्र, मतलब मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए। जिसका नया होगा तो एक ही में होता है, जिसका पुराना होगा वो अलग अलग मिला होगा। ठीक है, दोनों होने चाहिए, अनिवार्य है। और 12th का भी दोनों अनिवार्य है। क्या है सर्टिफिकेट एंड क्या है मार्कशीट दोनों अनिवार्य है। ये तो पुराने में भी एक ही में सबमिट है, नया भी होगा तो एक ही में होगा। ठीक है, ये दोनों आपको ले जाना है। स्नातक का अगर जैसे आपका जो है डिग्री और मार्कशीट, ठीक है, स्नातक की मूल जो प्रमाण पत्र और प्रौद्योगिक अगर नहीं है तो मत ले जाना। अगर डिग्री आपके पास नहीं मिली है तो ना ले जाना, लेकिन लगेगी उसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा हम ये आपको आगे बताएंगे कि डिग्री के लिए अगर नहीं है तो क्या करोगे। ठीक है, ऐसे इसी तरह से स्थानिक प्रति पेपर 2 के लिए जैसे कि आप स्थानिक मूल पत्र तो आपका होगा ही, प्रबंधित प्रमाण पत्र होगा पेपर 2, अगर नहीं है तो मत ले जाना। तो उसके लिए आपको अगर मार्कशीट है, ठीक, मार्कशीट लेके जाना। अगर डिग्री नहीं मिली है तो उसके लिए आप क्या करोगे आगे बताते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको बीएड की डीएलएड की आपका जो है मार्कशीट ले जाना है, साथ में आपको डिग्री ले जाना है। अगर नहीं है तो मत ले जाना, और है तो अपना लेके पूरा जाना। ठीक, उसके लिए भी आपको एक चीज़ बनवानी पड़ेगी अगर आपके पास डिग्री नहीं है। तो ये भी हम आगे बात करते हैं। और ये सब आपका जो है देखिए, ये सब बिहार के लिए निवासी है। जो बिहार के निवासी जाति प्रमाण पत्र आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए होना चाहिए, आपका करेंटली होना चाहिए। मैं कई बार बोल चुकी हूँ। आवासीय प्रमाण पत्र भी आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए होना चाहिए। दिव्यांग प्रमाण पत्र जो पीएच अभ्यर्थियों के लिए होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है मूल आधार कार्ड, जो आधार कार्ड के मोबाइल नंबर लिंक हो और मोबाइल नंबर लेके जाना है, उस पर वेरिफिकेशन होगा ओटीपी। देखिए ये गलती मत कर देना, आधार कार्ड ले जाना है आपको मोबाइल से लिंक कराना, जिस पे आपका ओटीपी आता है, चाहे किसी का मोबाइल नंबर लिंक हो आपको वो लेके जाना, वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। अगर नहीं हो पाएगा तो आपको क्या है डीवी से आपको रोक दिया जाएगा। ओके, और आपकी फोटो ले जानी आपको है 4 से मतलब फोटो आप 10-20 तक रख लीजिएगा, कोई बात नहीं। और सीटेट का आपको क्या है अंक पत्र ले जाना, सीटेट का प्रमाण पत्र ले जाना है। और हमने बताया था कि आपको एक बैंक में खाता खुलवा लेना, वो भी एसबीआई बैंक में। हर बैंक में नहीं खुलवाना, आपको एसबीआई बैंक में। पैन कार्ड आपको ले जाना है, अभी भी टाइम है, 24 घंटे के अंदर आपका खाता खुल जाता है। बीपीएससी का एडमिट कार्ड जिसका अगर खो गया है तो भाई निकलवा लीजिए। अगर खो गया है तो ले जाना है, ठीक है। नहीं ले जाओगे तो आप थोड़ी काउंसलिंग दिक्कत आ सकती है। और भी री एग्जाम वाला एडमिट कार्ड ले जाना है आपको, है जो दोबारा हुआ है। और बीपीएससी आवेदन पत्र जो आपका जिस समय आवेदन किया था उसका प्रिंट आउट आपको ले जाना। अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, देखिए अगर नहीं है तो आप ये एफिडेविट एक बनवा लीजिएगा। अगर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, 10 रुपये का एफिडेविट ये होता है। ठीक, आपको कोर्ट या कचहरी में आपको ये चीज़ बनेगा तो वकील से आपको चीज़ ये मेंशन इसमें लिखना पड़ेगा, जो भी चीज़ आपके पास नहीं है, और उनका यहाँ पे साइन होगा, आप चीज़ें यहाँ पे लिखोगे। ठीक, हमने आपको बस क्या है चीज़ दिखा दिया है कैसा होता है एफिडेविट। जो भी आपकी कोई गलतियाँ हो या नाम में गलतियाँ हो या आधार कार्ड में गलती हो या स्पेस नहीं है, मतलब कुछ भी गलती हो, आपको एक चीज़ ये बनवानी पड़ेगी एफिडेविट। फिर उसको आपको सही करा के पूरा इसमें आपको टाइम देना पड़ता है कि सर हम इतने दिन के बाद आपको ये डिग्री प्रोवाइड करा देंगे, तब तक क्या है आप इसको रख लीजिए। ठीक, आपको फिर उस डेट पे आपको उचित देनी पड़ती है। तो ये चीज़ आपको बनवाना पड़ेगा, कुछ भी गलतियाँ हैं। ओके, तो ये छोटी सी अपडेट थी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। अब देखिए पूरा तैयार कर लीजिए सब कुछ। देखिए अब हमने इस आपके कहने पे फिर से हमने आपको डीवी चीज़ें दिखा दिया है, आप लोगों के जो कमेंट थे। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर कोई भी डाउट फिर से है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट का हर रिप्लाई मैं आपको दे ही देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।